गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ये लैटिन मैगजीम्स में अगला मैगजीम करेंगे। मैगजीम है डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेयर। डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेयर, इसको अंग्रेजी में इसका मीनिंग है ए डेलीगेटेड अथॉरिटी कैन नॉट बी फर्दर डेलीगेटेड। ये इसका मीनिंग है, अंग्रेजी मीनिंग है। अब डेलीगेटेड क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। डेलीगेट होता है कोई व्यक्ति जिसके पास कोई पावर कानून देता है, वो पावर किसी अन्य व्यक्ति को देना। मान लीजिए कलेक्टर किसी काम को करने के लिए अधिकृत है, तो कलेक्टर एडीएम को वो पावर सौंप सकता है, क्योंकि कलेक्टर अकेला पूरे जिले को संभालना है। तो बहुत सारे काम होते हैं वो कलेक्टर अपने पावर्स एडीएम सिटी, एडीएम एडमिनिस्ट्रेशन, एडीएम डेवलपमेंट ऐसे उनको सौंप देता है। वो काम करते हैं कलेक्टर के बिहाफ में, ठीक है ना। और इनके पास जो अथॉरिटी होती है वो डेलीगेटेड अथॉरिटी है। किसने डेलीगेट किया है? कलेक्टर ने डेलीगेट किया है। अब अगर वो एडीएम अपनी अथॉरिटी और किसी को देना चाहे, मान लीजिए एडीएम छुट्टी जा रहा है, तो एडीएम उस पावर को तहसीलदार को नहीं सौंप सकता। वो डेलीगेशन किसके द्वारा होना है? कलेक्टर के द्वारा होना है, क्योंकि अथॉरिटी कलेक्टर की है। डेलीगेटेड अथॉरिटी को, डेलीगेटेड अथॉरिटी मतलब प्राधिकार, किसी काम को करने की शक्ति, किसी काम को करने की क्षमता। जो डेलीगेटेड क्षमता है उसको पुनः डेलीगेट नहीं किया जा सकता है। डेलीगेटेड अथॉरिटी कैन नॉट बी फर्दर डेलीगेटेड। ये किसी भी मामले में आप देख सकते हैं। एक कॉलेज में मान लीजिए एक प्रिंसिपल है, 3 वाइस प्रिंसिपल है। अब प्रिंसिपल ने अपनी वित्तीय शक्तियां वाइस प्रिंसिपल को डेलीगेट कर दी कि मेरे बिहाफ में ये काम वाइस प्रिंसिपल सो एंड सो करेंगे। अब वो वाइस प्रिंसिपल फर्दर अपनी शक्ति किसी लेक्चरर को डेलीगेट नहीं कर सकता, क्योंकि वह शक्ति उसकी नहीं है, वो उधार की ली हुई चीज है। तो जो उधार की ली हुई चीज है उसको फर्दर आगे उधार नहीं दिया जा सकता। ये मतलब है इसका। डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेयर। पोटेस्ट ये पोटेंसी या क्षमता से आता है। जो खुद डेलीगेट है, जो खुद डेलीगेटेड की हुई अथॉरिटी, डेलीगेटेड हिंदी में कहते हैं प्रत्यायोजन। प्रत्यायोजित शक्ति का पुनः प्रत्यायोजन नहीं हो सकता। अब इसका वाक्य अगर बनाने को होगा तो कैसे बनेगा? जैसा मैंने बताया है, बड़े मैगजीन्स को आप ऐसे बना सकते हैं। डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेयर मीन्स ये दैट, मीन्स के बाद दैट लगा दो, दैट ए डेलीगेटेड अथॉरिटी कैन नॉट बी फर्दर डेलीगेटेड। डॉली इनकैपेक्स। डॉली इनकैपेक्स को इंग्लिश में कहेंगे इनकैपेबल इन मैलाइस। मैलिस या मलाइस। मैलिस मतलब होता है दुर्भावना, किसी के प्रति द्वेष रखना, किसी के प्रति बुरी भावना रखना। इनकैपेबल, इनकैपेबल मीन्स उसकी क्षमता ही नहीं है। डोली इनकैपेक्स कहा गया है 7 वर्ष या उससे नीचे बच्चे। आईपीसी में धारा 82 सेक्शन 82 है इंडियन पेनल कोड का, जो कहता है कि 7 वर्ष या इससे नीचे की कम उम्र के बच्चे
डोली इनकैपेक्स होंगे। डोली इनकैपेक्स मीन्स अगर कोई 7 वर्ष या इससे कम उम्र का बच्चा उसके द्वारा कोई अपराध हो जाता है, बंदूक रखी है, उठाया और मार दिया, वह अपराध नहीं माना जाएगा धारा 82 के अनुसार, क्योंकि 7 वर्ष का बच्चा किसी के प्रति दुर्भावना रखने को योग्य नहीं माना जाता। वो डोली इनकैपेक्स है। डोली इनकैपेक्स मतलब वह जो मेंस रिया है, जो अपराध करने के लिए जरूरी है, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसे मेंस रिया, जो मैंने शुरुआत में बताया था, वो मेंस रिया धारण करने की क्षमता उस बच्चे में नहीं होती। आप कह सकते हैं ए चिल्ड्रन या ए चाइल्ड, इसका यूज करने को आप लिख सकते हैं ए चाइल्ड बिलो 7 years of age is duly incapacitated। 7 साल से कम उम्र का बच्चा डोली इनकैपेक्स होता है। डिनेटियो मोर्टिस कॉज, डिनेशियो मोर्टुस कॉज, डिनेटियो मोर्टिस कॉज गिफ्ट बाय ए पर्सन ऑन डेथ बेड। डेथ बेड मतलब मृत्युशैया, मृत्युशैया में पड़े हुए व्यक्ति द्वारा दान। जो व्यक्ति मरने वाला है, अबाउट टू डाई, उसको कहेंगे मृत्युशैया पर पड़ा हुआ व्यक्ति, मरणासन्न व्यक्ति, जो मरने की तैयारी किए बैठा है, कभी भी मर सकता है। ऐसा व्यक्ति जब कोई दान देता है तो वैसे दान को लिख सकते हैं, बोलेंगे डिनेशियो मोर्टिस कॉज, मतलब वो दान कैसा है जो मृत्युशैया पर दिया हुआ है। अब आप इसको लिख सकते हैं डिनेशियो मोर्टिस कॉज मीन्स ए गिफ्ट बाय ए पर्सन ऑन डेथ बेड। ये इसका वाक्य हो गया। डिनेशियो मोर्टिस कॉज मीन्स ए गिफ्ट बाय ए पर्सन ऑन डेथ बेड। एजेस्टम जनरलिस, एजेस्टम जनरलिस, एजेस्टम जनरलिस ऑफ द सेम कैटेगरी, ऑफ द सेम कैटेगरी, कैटेगरी सॉरी, जेनरिस एजेस्टम, ये आप ये समझ लीजिए एक ही श्रेणी को बिलोंग करने वाले जो शब्द होते हैं, ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में नियम आता है, कुछ कानून का अर्थ निकालने के कुछ नियम होते हैं, और उन नियमों में एक नियम है एजेस्टम जनरलिस। इसका अर्थ ये है कि जब एक ही तरह के शब्द आते हैं और एक के बाद एक आते हैं, तो उसके बाद जब कोई जनरलिस मतलब सामान्य शब्द, जनरल शब्द आता है, जैसे एटसेट्रा एटसेट्रा, आदि आदि, तो वो जो आदि या ईटीसी है वह उसके पहले की श्रेणी में सीमित कर दिया जाएगा। सामान्य तौर पर क्या होता है, ईटीसी एटसेट्रा या आदि लगा दिया, इसका मतलब कुछ भी शामिल हो जाएगा। उदाहरण के लिए हमने सारे जानवरों के नाम गिना दिए और उसमें कुछ जंगली भी हो, कुछ पालतू भी हो, कुछ पानी वाले भी हो, कुछ जमीन पर चलने वाले भी हो, कुछ मांसाहारी भी हो, कुछ शाकाहारी भी हो, तो इसका मतलब एक श्रेणी नहीं है।
हाथी, घोड़ा, चीता, मछली, भालू, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, ऐसे सारे जानवर गिना दिए मैंने। आदि। अब जब आदि लगाया इसके लास्ट में, इसका मतलब आप कोई भी जानवर और जोड़ सकते हो। आदि मतलब किसी प्रकार का जानवर। लेकिन यही आदि शब्द यदि लगता कुत्ता, बिल्ली, गाय, घोड़ा, बैल, भैंस आदि, इसका मतलब हमने पालतू जानवरों को गिनती किया है। और आदि में कोई पालतू जानवर ही जोड़ा जा सकता है। ये जो आदि शब्द है, जनरल मतलब जनरल शब्द, ये जो आदि शब्द है, या अंग्रेजी में हम एटसेट्रा कहते हैं, ईटीसी। तो जो ये ईटीसी या आदि शब्द है, यह उसके पहले वाली श्रेणी को सीमित कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई टैक्सिंग स्टैट्यूट है, टैक्स बनाने वाला कानून है, और टैक्स बनाने वाला कानून महिलाओं के द्वारा यूज किए जा रहे कपड़ों के लिए कोई छूट प्रदान करता है, किसी प्रकार की छूट प्रदान करता है, और उसमें महिलाओं द्वारा पहनने जाने वाले कपड़ों को 4-5 कपड़े गिनाया और इसके बाद ईटीसी लिख दिया, ईटीसी एटसेट्रा। इसका मतलब वो छूट केवल महिलाओं के कपड़ों तक सीमित होगी, उसमें पुरुष द्वारा पहने जाने वाले कपड़े शामिल नहीं किए जा सकते इस नियम के तहत, एजेस्डम जनरिस। ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि वह जो जनरल शब्द है उसको सीमित कर दिया जाएगा पहले वाले शब्दों में। मान लीजिए हमने जंगली जानवर गिना दिए, शेर, चीता, भालू, लोमड़ी, तब ये पालतू नहीं होते, ये सब जंगली जानवर है। आदि, तो ये जो आदि शब्द है यह केवल जंगली जानवरों के लिए यूज होगा। आदि का मतलब ये नहीं है कि उसमें कुत्ता, गाय, बकरी, भेड़ ये भी शामिल कर दिए जाएंगे, क्योंकि ये पालतू श्रेणी है, पालतू जानवरों के नाम है। और वो जो पहले ईटीसी या आदि के पहले जो जानवरों के नाम आ रहे हैं वो सब जंगली है, इसलिए वो आदि शब्द जंगली को ही सीमित कर दिया जाएगा।